हर हर महादेव। श्रावण मास की पूर्णिमा सुनने से होती हैं मनोकामनाएं पूर्ण। जब आकाश में सावन की पूर्णिमा का चांद अपनी शीतल रश्मियों से धरती को नहला रहा होता है, उस समय भारतीय संस्कृति के 3 महान पर्व एक साथ अपनी भव्यता के साथ प्रकट होते हैं। एक ओर बहनें अपने भाई की कलाई पर प्रेम और रक्षा का प्रतीक राखी बांधती हैं, तो दूसरी तरफ समुद्र के तट पर मछुआरे नारियल अर्पित कर वरुण देव से आशीर्वाद मांगते हैं। वहीं तीसरी ओर यह दिन होता है सावन पूर्णिमा का, जो श्रावण मास के समापन की घड़ी है, जब ऋतुएं बदलने को होती हैं और प्रकृति में नव जीवन का संचार होता है। ये तीनों पर्व सावन पूर्णिमा, नारली पूर्णिमा और रक्षाबंधन न केवल धार्मिक महत्व ही रखते हैं, बल्कि भावनात्मक, पारिवारिक और पर्यावरणीय संतुलन का भी प्रतीक हैं। यह दिन हमें सिखाता है कि जहाँ एक ओर हम रिश्तों की डोर को मजबूत करें, वहीं दूसरी ओर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट करें। 2025 में 9 अगस्त को आने वाला यह त्रिसंगम एक दुर्लभ और दिव्य संयोग है, जो धर्म, प्रकृति और प्रेम तीनों को एक सूत्र में बांध देता है। भगवान शिव के भक्त न केवल सावन के सभी सोमवार का व्रत करते हैं, बल्कि सावन पूर्णिमा को भी पूजन भक्ति के लिए विशेष मानते हैं। सावन पूर्णिमा पर केवल पूजा ही नहीं, व्रत का भी अच्छा खासा महत्व है। इस दिन पूर्णिमा व्रत की कहानी सुनना भी श्रेष्ठकर होता है। पूर्णिमा व्रत की कहानी। प्राचीन समय में एक नगर था। उसमें तुंगध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा को शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन वह जंगल में शिकार करने गया और शिकार करते करते जब वह बहुत थक गया, तो वह थकान दूर करने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहाँ उसने देखा कि कई सारे लोग एक साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं। राजा ने अपने अभिमान के कारण ना तो भगवान को प्रणाम किया, ना वो कथा में गया और ना ही उसने प्रसाद लिया। फिर वो अपने नगर वापस लौट गया। नगर में आकर राजा ने देखा कि दूसरे राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया है। राज्य की ऐसी हालत देखकर राजा तुरंत समझ गया कि सत्यनारायण भगवान और उनके प्रसाद का निरादन करने से ऐसा हुआ है। अपनी गलती का एहसास होने पर राजा दौड़कर वापस उसी जंगल में गया जहाँ लोग भगवान सत्यनारायण की कथा कह रहे थे। वहाँ पहुंचकर राजा ने अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगी और प्रसाद भी मांगा। सच्चे मन से पश्चाताप करते देख राजा को भगवान सत्यनारायण ने माफ़ कर दिया, जिसके फलस्वरूप राजा के राज्य में सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर राजा भगवान सत्यनारायण की आराधना करने लगा और भगवान सत्यनारायण की कृपा से ही राजा ने लंबे समय तक राज्य को संभाला। मान्यता है, जो व्यक्ति भी सावन पूर्णिमा की कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कहा जाता है कि यह कथा वाजपेयी यज्ञ का फल देने वाली है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। राधे राधे, हर हर महादेव।